तो हेलो गैस, हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। थोड़ी सी वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सी क्या हुई, डिले हो गई, उसके लिए सॉरी फॉर दैट। फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग अपने सिलेबस को टाइमली ख़त्म करेंगे, वो भी वो स्टेप टू स्टेप एकदम डेफिनेशन के साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या हैंडल करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। एक चीज़ मैं बता दूं कि जो मैं यहाँ पर लेक्चर ले रहा हूँ ना, इसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, केवल उसको डील कर दूंगा। कहने का मतलब उसको मैं समझा दूंगा कि कैसे होता है, क्या होता है। और जो बोर्ड लेवल पर जो नोट्स है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो लेक्चर मैं ले रहा हूँ ना, मतलब मैंने जितना पढ़ाया जिस लेक्चर में, जैसे मैं आज जो पढ़ा रहा हूँ, मैंने जितनी चीज़ें बताई उसका नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं नोट्स लिखवाऊंगा नहीं। देखो बच्चों, क्या होता है ना, नोट्स लिखवाने से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत भी होती है। तो मैं क्या करूँगा, नोट्स को मैं पीडीएफ बना करके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जो नोट्स रहेगा उस लेक्चर में बस वही यहाँ पर क्या किया रहेगा, उसको समझाया रहेगा, वहाँ पर मैं बताया रहूँगा, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था, जो क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि जो हमारा सिंबल है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का, उस सब चीज़ के बारे में हम लोगों ने बात की थी। जैसे कि बैटरी का सिंबल कैसा होता है, सेल का सिंबल कैसा होता है, बल्ब का सिंबल कैसा होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल कैसा होता है, ओपन स्विच का सिंबल कैसा होता है, क्लोज स्विच का सिंबल कैसा होता है, रेस्टोर्ड का सिंबल कैसा होता है, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल कैसा होता है। तो इस लेक्चर में अब हम लोग बात करेंगे, वो हम लोग का प्रीवियस लेक्चर का था। तो अब इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि ओम्स लॉ किसे कहते हैं। तो देखो, ओम्स लॉ को समझने से पहले ये समझो कि ओम्स लॉ की नीड क्यों हुई, ओम्स लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, इस चीज को समझना जरूरी है। कितने बच्चे तो ओम्स लॉ को पता है, डेफिनेशन भी बोल देंगे, ओम्स लॉ का फॉर्मूला भी बोल देते क्या होता है, लेकिन इसकी रीजन क्या थी। ओम्स साहब को ये फॉर्मूला देने से, ये लॉ देने के लिए उनके पास रीजन क्या था, क्यों इस लॉ की जरूरत पड़ी। तो उस चीज को समझने से पहले, ये हम बताएंगे कि इस लॉ की क्यों जरूरत पड़ी। तो इस लॉ को समझने से पहले एक हम आपको एग्जांपल देते हैं, समझिए। जैसे जो आपके साथ, सबके साथ हुआ, हम लोग बचपन में जैसे क्या होता है कि हम अपने छोटे भाई के साथ जाते हैं या छोटी बहन के साथ जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो क्या होता है, छोटा भाई या बहन कुछ भी जिद करता है ना कि भैया मुझे 5 मिठाई खानी है, ठीक है, 5 मिठाई खानी है। तो तुम बोलते हो ठीक है, 5 तो खा नहीं पाओगे, 2 ही खाओगे ना। तो जिद पकड़ते हैं कि नहीं 5 खानी है। तो तुमने 5 क्या है, स्वीट्स मंगाई, 5 स्वीट्स मंगाई, लेकिन जो तुम्हारा ब्रो या सिस्टर है उसको 2 ही खाने की कैपेसिटी है, तो वो 2 खा लिया। तब 3 मिठाई तो तुम फेंकोगे नहीं ना, स्वीट्स को फेंकोगे नहीं ना भाई, उसमें मनी लगा है, दाम लगा है। तो क्या किया, 3 तुमने खा ली, 3 क्या किया, तुमने खा लिया, बस 5 पूरे हो गए, तुम्हारा पैसा भी यूज हो गया, ठीक है। तो अगर इसी को तुम्हारा जो छोटा भाई है, अगर इसी को तुम 5 मिठाई खिला देते तो इसकी नहीं कैपेसिटी थी उतना खाने का ना, तो क्या होता, स्टोमक पेन हो जाता ना, या कुछ हेल्थ खराब हो जाता, या जो तबीयत खराब हो जाती, कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट आता ही, तो या कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ता ही, समझ रहे हो ना। तो इसी से ओम्स लॉ आया। ओम मतलब इससे ओम्स लॉ नहीं आया, मतलब एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं। तो ओम्स लॉ कुछ इसी प्रकार है, देखो समझो क्यों। जैसे मान लो एक बल्ब है जी, क्या है, बल्ब है, ठीक है, ये 2 वोल्ट की है, इसकी कैपेसिटी 2 वोल्ट की है, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं प्लस माइनस, देखो करंट इधर से जाता है ना, पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, ठीक। और ये जो सेल है इसकी है 8 वोल्ट, 8 वोल्ट की सेल है और 2 वोल्ट की बल्ब है, समझो। सेल 8 वोल्ट की सेल है और 2 वोल्ट की हमारी बल्ब है। तो सोचो कि जब 8 वोल्ट हम सप्लाई करेंगे 2 वोल्ट में, मतलब 2 मिठाई खाने की कैपेसिटी है और उसको जबरदस्ती हम लोग 8 खिला रहे हैं, तो क्या होगा, पेट फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो लाइक इसी के जैसा क्या है कि 2 वोल्ट का बल्ब है हमारा और यहाँ से 8 वोल्ट की क्या कर रहे हैं, यहाँ सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये ब्लास्ट कर जाएगा, ग्लो नहीं करेगा, क्या हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, बल्ब ब्लास्ट कर जाएगा। तो बिना सेल को चेंज किए हुए हम ऐसा क्या करें कि जो बल्ब हमारा है, देखो मेन हमारा मोटो क्या है, बल्ब को ग्लो करना, हम सेल को भी नहीं चेंज करेंगे और बल्ब को भी नहीं चेंज करेंगे,
वायर सब वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। बस करना कुछ नहीं है, करना ये है कि यहां पर एक सब्सटेंस हमने क्या किया, कुछ इस प्रकार का ऐड कर दिया, कुछ इस प्रकार का सब्सटेंस हमने यूज कर दिया और बल्ब हमारा क्या कर गया, ग्लो कर गया। क्या जादू कुछ हुआ क्या? जादू कुछ नहीं हुआ। मैंने आपको सर्किट डायग्राम में भी ये सिंबल मैंने दिखाया था, और जब सिंबल का डायग्राम हम लोग लिख रहे थे, जो सिंबल और ये डायग्राम वहां भी मैंने बनाया, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो 8 वोल्ट का ये था, 2 वोल्ट का यहां था, तो 6 वोल्ट का एक रेजिस्टेंस मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। या 6 वोल्ट मत बोलो, ऐसे समझो, यहां एक मैंने रेजिस्टेंस, आगे बताएंगे, अभी 6 वोल्ट बोलूंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक, एक मैंने सब्सटेंस यूज कर दिया जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, तो उसके थ्रू क्या हुआ, ये बल्ब तुम्हारा ग्लो कर गया। कहने का मतलब जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल था ना, वो यहां पर कंज्यूम हो गया, और इसको जितनी जरूरत थी उतना यहां मिल गया, बल्ब ग्लो कर गया। समझ में आया? चलो, क्या यहां तक हम लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ओम्स लॉ के बारे में। ठीक, देखो, ओम साहब का फुल नेम था जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था? जॉर्ज साइमन ओम। इनका जन्म था 1787 में, और हमें अलविदा कहा गया कितने, 1854 में। ओम साहब का पूरा नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम्स। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रिलेशन दिया, इन्होंने रिलेशन फाउंड किया। ठीक, फाउंड द रिलेशन बिटवीन, किस चीज उनमें रिलेशन, करेंट और पोटेंशियल डिफरेंस में इन्होंने क्या क्या रिलेशन क्रिएट। तो कहने का इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई कंडक्टर है, ठीक, इसमें जब हम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें कोई करंट जा रहा है, इसमें, अब इनके बीच में पोटेंशियल भी है, इनके इंड के क्रॉस एक कोई पोटेंशियल भी है जिसको हम लोग पीडी बोलेंगे, या भी से डिनोट करते हैं, करंट को आई से डिनोट करते हैं। अगर इस कंडक्टर से आई करंट जा रहा है और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, भी है, तो इन्हीं दोनों के बीच में उन्होंने एक रिलेशन दिया। तो रिलेशन किनके बीच में था? करंट यानी कि आई के बीच में, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि भी के बीच में इन्होंने क्या दिया, एक रिलेशनशिप दिया। तो रिलेशन क्या था वो हम लोग देखेंगे, और उसी रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। उसी रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ क्या होता है? तो ओम्स लॉ कहने का मतलब, ही स्टेट दैट, उन्होंने ये स्टेट किया कि जो हमारा कंडक्टर से करंट जा रहा है, मान लो आई करंट जा रही है, ठीक, आई करंट जा रही है, और उस कंडक्टर के जो एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो वो क्या है, भी है। ठीक है, या ऐसे कहो, जो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी है, और उनके भी जो करंट जा रहा है वो क्या है, आई है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा या जो हमारा करंट होगा, वो एक दूसरे क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होंगे वो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब, जब एक को बढ़ाए, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ऐसा होता है,
जब हम लोग भी को बढ़ाएंगे तो आई भी उसी के हिसाब से बढ़ेगा, जब भी को घटाएंगे तो आई भी उसी के हिसाब से घटेगा। मतलब एक को चेंज करेंगे तो दूसरा भी उसी के रेट से क्या होगा, चेंज होगा। तो उन्होंने ये बताया कि जो किसी कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो उनके जो बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट है वो एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो याद होगा कि जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो वहां एक कांस्टेंट टर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी लिखा मैंने, यहाँ पर एक इक्वल साइन दिया, इस टर्म को हटाया, और यहाँ पर एक आर दिया, आई दिया। आर हमारा क्या होगा, एक कांस्टेंट टर्म है, इसको हटाने के बाद आर मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। तो भी इज इक्वल टू क्या हो गया, आई आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यही हमारा क्या है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, भी इज इक्वल टू आई आर। तो आर को क्या बोलते हैं, आर यहां पर रेजिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है। इसको हम लोग ओम आर को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। नहीं समझ में आया, ओम्स लॉ देखो समझो। उन्होंने बताया कि अगर किसी कंडक्टर से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, समझो अगर किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो उस कंडक्टर के जो क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उनके बीच और जो करंट जा रहा है उनके बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। कहने का मतलब अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो हमारा करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस घटाएंगे तो हमारा करंट भी क्या होगा, घटेगा। तो इनके बीच में मैंने प्रोपोर्शनल साइन दिया। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को क्या करें, रिमूव करने के लिए यहां पर एक कांस्टेंट टर्म डाला जाता है जिसको हमने आर दिया। तो v इक्वल टू आर आई या v इक्वल टू आई आर लिखो, बात वही है। r को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। समझ में आया ना। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि रेजिस्टेंस होता क्या है। तो उससे पहले, रेजिस्टेंस को समझने से पहले थोड़ी सी हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ मतलब ग्राफ बिटवीन v एंड i, यानी कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट है उसके बीच में हमारा ग्राफ क्या होगा। देखो ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, ठीक है। इसको हम v देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम i देते हैं करंट। तो इनके बीच का जो हमारा ग्राफ होता है वो यूनिफॉर्म होता है। ये यूनिफॉर्म होता है। ये जो हमारा होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस बताता है। समझ रहे हो ना। मतलब जैसे जैसे हमारा क्या होगा, भी बढ़ेगा उसी के हिसाब से हमारा क्या होगा, आई बढ़ेगा। तो जो भी और आई का जो स्लोप बताता है, स्लोप ऑफ भी एंड आई, वो क्या होता है हमारा, रेजिस्टेंस। समझ में आया। जो भी और आई का स्लोप बताता है, स्लोप कहने मतलब जो tan थीटा करके होता है वो हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। बस इतना समझो, जो भी आई का ग्राफ होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया ग्राफ। अब हम लोग समझते हैं रेजिस्टेंस किसको कहते हैं। रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, एक मटेरियल का, एक कंडक्टर का क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से क्या करता है, रोकता है, उसको अपोज करता है, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता है, उसको बैरियर क्रिएट करता है। जैसे तुम रोड पर जाते हो तो वहां पर एक ब्रेकर लगाया होता है, क्या होता है, जो तुम्हारे स्पीड को क्या करता है, कम करता है। तुम्हारी जो बाइक की स्पीड है, जो तुम्हारे व्हीकल्स हैं उसकी स्पीड को क्या करता है, कहीं ना कहीं वो रोकता है। तो वैसी रेजिस्टेंस क्या है, एक कंडक्टर का हमारा क्या है, प्रॉपर्टी है, जो क्या होता है, करंट को फ्लो होने से क्या करता है, उसको अपोज करता है, उसको ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता है। तो रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर to oppose the flow of
इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, अपोज करता है। कौन, एक रेजिस्टेंस है उसका नाम बोलते थे, जो क्या है, प्रॉपर्टी है किसका, एक कंडक्टर का। ठीक है, चलो इसको बोलते हैं, इसको मैंने बताया था ना, इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल, सिंबल होता है कुछ ऐसा। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम, जिसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग डिफाइन करेंगे कि 1 ओम किसे कहते हैं। क्या 1 ओम किसे कहते हैं, देखो ये मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूँ ना, रीजन ये क्या है, मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स में क्या किया हूँ, दे दिया हूँ, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। अब 1 ओम, 1 ओम किसे कहेंगे, डिफाइन 1 ओम। 1 ओम समझो, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, R इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आई होगा कि नहीं, बताओ ओम्स लॉ से। तो ये 1 ओम कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 होगा और हमारा करंट जो एम्पियर वो भी 1 होगा, तभी तो दोनों को मिलाकर 1 कर देंगे। तो 1 ओम किसे कहेंगे, जब किसी कंडक्टर में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, 1 हो, दोनों उसके इंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 हो और उस कंडक्टर से 1 एम्पियर करंट पास हो जाए, तो बोलेंगे उसमें क्या है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, या उसको 1 ओम कहेंगे। कहने का मतलब, अगर कोई कंडक्टर में हमने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया और उसी से 1 एम्पियर क्या हो, करंट पास हो जाए, तब हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्या हो गया, 1 ओम। ठीक है, तो 1 ओम क्या होगा, जब किसी कंडक्टर से क्या हो, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए और 1 एम्पियर क्या हो, करंट पास हो, तो बोलेंगे कि 1 ओम का वहां पे रेजिस्टेंस है। समझ में आ गया। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में, कि न्यूमेरिकल्स हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल जो बेस होगा वो बेस्ड होगा आगे के लेक्चर वाले में, Q इज इक्वल टू एनी पर, I इज इक्वल टू Q अपॉन T पर। ठीक है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q पर, V इज इक्वल टू आई आर पर। 1 2 3 4, इन चारों पर हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। क्या, न्यूमेरिकल्स, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।